Hello everyone, how are you? I hope you will all fine and healthy. Welcome to my YouTube channel Free Educational Classes by AV. Uh, Now comes to the today's topic. Today's topic about square and square roots. क्लास 8 के लिए है चैप्टर 2, जिसमें चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर का हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स एंड स्क्वायर ये होते क्या है। नाउ लेट्स कम टू द टुडेस टॉपिक। टुडेस टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर है क्या, व्हाट इज स्क्वायर। स्क्वायर आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में कुछ इस तरीके से इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, है ना, यही तो स्क्वायर होता है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक में। एल्जेब्रिक में स्क्वायर क्या होता है, ये तो ज्योमेट्री का हो गया। ज्योमेट्री का स्क्वायर का डेफिनेशन क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड अ स्क्वायर। मतलब जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं एंड वो क्लोज फिगर है, वो क्या होता है, स्क्वायर होता है ना। ये सारे इक्वल होते हैं तो ये स्क्वायर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्जेब्रिक में। एल्जेब्रिक में क्या होता है स्क्वायर, तो वो देखते हैं। स्क्वायर क्या है, सपोज मैंने कहा कि किन्हीं दो संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देना और वो दो संख्याएं सेम है, 2 into 2, 2 into 2 आई कैन राइट इट एज 2 की पावर 2। तो ये जो हो गया, ये हो गया स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर एक्सपोनेंट्स का। एक्सपोनेंट्स में क्या करते थे आप उन नंबर्स को देखते थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे और आपस में प्रोडक्ट करते थे, मल्टीप्लाई करते थे और उनको काउंट करके एक्सपोनेंट में चेंज कर देते थे। यही तो करते थे ना। इसको हम एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, 2 की पावर 2, है ना। इसको इस तरीके से ही तो पढ़ते हैं, या फिर ऐसे पढ़ लें बेस 2 पावर 2, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया स्क्वायर। मतलब किसी भी संख्या का खुद से दो बार मल्टीप्लाई करना। इतनी आसान भाषा में समझ लो। अब ले लेते हैं 3 का स्क्वायर। दिस मीन्स 3 को 2 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये क्या दे देगा, 9 देगा। तो 3 का स्क्वायर करने के बाद आपको क्या मिला, 9 मिला, है ना। तो एल्जेब्रिक में ये हो गया आपका स्क्वायर। क्लियर है ना। एक कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं। 15 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्लियर है ना, सिर्फ उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई उसी संख्या का, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर हम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 15, ठीक है ना। तो ये 15 इंटू 15 आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा। वैसे इसका होता है 2 to 5, 225 इसका होता है 15 का। क्लियर है ना। तो ये हो गया आपका स्क्वायर। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक में इसी में और क्या क्या होता है वो देखते हैं। नाउ कम टू दी हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब इसी में आ जाता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। अभी पढ़ा हुआ है स्क्वायर, अब आता है परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, दिस मींस मैंने कोई नंबर लिखा 25, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है किसी का, ये हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये किसके नंबर में आता है। तो इसके लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करेंगे इसको सॉल्व। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, अब इसको समझना पड़ेगा। वैसे आप लोगों को पता होगा ये 5 का होता है, 5 into 5 25। अब यही बड़े नंबर आ जाएंगे तब क्या करोगे, है ना। जब बड़े नंबर्स आ जाएंगे तब प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में। तो मैंने सपोज ले लिया 625। क्या 625 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, पता नहीं। चलो इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन यही तो होता है ना, है ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले छोटी छोटी डिजिट से ट्राई करते हैं, डिवाइड चला जाए। 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा। क्यों नहीं आएगा, आपको कैसे पता चल रहा, डिविजिबिलिटियां पढ़ी है ना, उसी से पता चल रहा। जिसके वंस प्लेस पर इवन नंबर नहीं होते तो वो 2 से नहीं जाएगा। 3 के लिए क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3। अब सीधा 5 से जाएगा, क्यों, हमने 5 की डिविजिबिलिटी में पढ़ा था। इसके वंस प्लेस पर 0 एंड 5 आते हैं, वो 5 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो ये हमारा 5 से जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, 1 2 5, मतलब 5 1 5, इधर कैरी आएगी, 5 2 10, इधर ऐसे करके। फिर 5 से आएगा
25 मिलेगा, फिर 5 से जाएगा 5 मिलेगा, एंड फिर 5 से जाएगा 1 मिलेगा। अब परफेक्ट स्क्वायर पता लगाने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही जरूरी है। हाँ, इसका दूसरा मेथड भी होता है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें बनाने होते हैं क्या, पेयर। स्क्वायर की बात चल रही है तो स्क्वायर सब हमारा ऐसे होता है, 2 की पावर में चलता है, तो यहाँ भी पेयर जो बनेंगे वो 2 2 के ही बनते हैं, मतलब 2 डिजिट्स को पेयर में लेना होता है। तो हमारे ये 2 2 के पेयर बन गए। तो जब हमारे 2 के पेयर बन जाते हैं तो ये 2 होते हैं, लेकिन काउंट किया जाता है एक ही, एक इसमें से मिलेगा, ठीक है ना। पेयर बनने के बाद ये 2 नहीं 1 रह जाएगा, तो यहां से 5 मिला, यहां से 5 मिला, अब 5 इंटू 5 हो जाएगा, 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25। तो 625 परफेक्ट स्क्वायर किसका हो गया 25 का। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लियर है ना। तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू परफेक्ट स्क्वायर का फाइंड करना कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ओके जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना। अभी ये स्क्वायर रूट क्या होता है अभी तो हमने पढ़ा था, स्क्वायर बता दिया आपको, जो किसी भी संख्या को खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेता है वो स्क्वायर होता है। 2 इंटू 2 मतलब हम इसको राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2 को 2 की पावर 2 में, इस तरीके से ये तो आपका स्क्वायर हो गया। अब आपको निकालना होगा स्क्वायर रूट, किसी भी संख्या का किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट को फाइंड करना। अब वो कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया गया है, अभी हमने इसमें लगाया था ना, जब परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर रहे थे क्या वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जो अभी हमने पहले किया था, और आप अच्छे तरीके से जानते हो उसमें क्या करना होता है, पेयर बनाने होते हैं। 2 के पेयर ही क्यों बनाने होते हैं, क्योंकि अभी हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ रहे हैं जो कि इस तरीके से चलता है ना। अगर क्यूब की बात होती तो हम लोग 3 के पेयर बनाते, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो अभी स्क्वायर की बात चल रही है तो 2 के पेयर बनेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना, ठीक है ना। अब हमको नंबर दे दिया गया 576, 576 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, क्या होगा, या फिर ये कह लो ये नंबर किसका स्क्वायर है, ये नंबर किसका स्क्वायर है। वैसे तो इसको बोला गया है कि 576 का स्क्वायर रूट क्या होगा। स्क्वायर रूट को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, यहाँ पे 2 रहता है, 2 क्यों रहता है वो आपको बार बार हम बता रहे हैं क्योंकि स्क्वायर की बात चल रही है, ठीक है। क्यूब होता तो यहाँ 3 हो जाता, वैसे अगर हम 2 भी नहीं भी लगाते हैं यहाँ पे तो गलत नहीं होता है। ये स्क्वायर रूट का मतलब, ये इस सिंबल का मतलब स्क्वायर रूट ही होता है। अगर 3 लगाए तो क्यूब हो जाएगा, 5 लगाए तो 5 से सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर 2 लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। अब हम लोग इस सिंबल को इस पे लगा सकते हैं, मतलब 576 का क्या होगा स्क्वायर रूट, इसी को तो सॉल्व करना है। जिसका स्क्वायर रूट पूछा जाता है उस पर ही इस सिंबल को लगा देते हैं, तब हमें जाके क्या मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना किसी भी संख्या का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो संख्या से हमेशा बड़ा मिलेगा, और जब हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो संख्या से छोटा मिलेगा। ध्यान देना, जब हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे तो हमें संख्या से बड़ा मिलेगा, जो नंबर होगा उससे बड़ा मिलेगा। जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो नंबर से हमेशा छोटा मिलेगा। 576 है, इधर जो आएगा वो आपका छोटा सा होगा। अभी देख लेते हैं कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारा यही तो होता है ना, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना, तो क्या इसमें 2 से जाएगा, यस जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है, 6 इज द इवन नंबर, क्लियर है ना। तो 2 से जब डिवाइड जाएगा 2 2 जा 4, इधर 1 बचेगा, इधर 17, तो 2 8 जा 16, अब इधर फिर से 1 बचा तो इधर जाएगा 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर से हमारा 2 से ही चला जाएगा, 2 1 जा 2 4 4, फिर 2 से जाएगा 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4 72, फिर 2 से जाएगा 36, फिर 2 से जाएगा 18, फिर 2 से जाएगा 9, अब 2 से नहीं जाएगा 9 है ना, अब किससे आएगा
3 से आएगा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। अब हम लोग क्या कर रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन में, अब हम लोग कर रहे थे पेयर बनाना, ठीक है ना, पेयर बनाना कर रहे थे, पेयर बना लेते हैं, 2 2 के पेयर बनते हैं इसमें, ठीक है, पेयर बन गए, सारे पेयर में है, कोई बचा तो नहीं है। अगर यहाँ पे हमारा कोई बच जाता है ना, तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जब हमारे सारे पेयर में आ जाते हैं तो वो हमारा होगा, किसी ना किसी नंबर का तो होगा ही। अब हमने क्या बताया था, जब ये पेयर में हो जाते हैं तो इनको एक एक में काउंट किया था, 2 है, 1 ले लेंगे, तो इससे 2 निकल के आएगा, इससे 2 निकल के आएगा, इससे भी 2 निकल के आएगा और इससे 3 निकल के आएगा, और जो मिला उसका क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो हम लोग या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको सबको लिख लो, 2 इंटू 2, फिर से 2 इंटू 2, फिर से 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3। इस सिंबल का मतलब बाहर जो भी आएगा, 2 है तो 1 में निकल के आएगा, पेयर खत्म हो जाता ना, यहाँ पेयर बनाए तो पेयर बना लो, ठीक है, पेयर बन गए, तो 2 में से 1 निकलेगा, इधर से भी 1 निकलेगा, इधर से भी 1 निकलेगा, इधर से 3 निकल के आएगा, इन सभी का कर दो मल्टीप्लाई। जब इनसे बाहर निकल आता तब ये वाला सिंबल मत लगा देना, रॉन्ग हो जाएगा। जब पेयर वाला काम आप कर लो तो ये सिंबल तब नहीं लगेगा, क्लियर है ना, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो 576 का स्क्वायर रूट क्या मिला, 24। जो आपको याद होगा, आप पहले से ही जानते होंगे कि सर इसका 24 मिलने वाला है, लेकिन हमने एक प्रोसेस के लिए इस नंबर को लिया, सॉल्व करके आपको बताया किस तरीके से करेंगे, क्या कैसे प्रोसेस है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना, वो आपको मैंने बता दिया। बड़े नंबर्स होंगे आप उसको फाइंड करने के लिए यही प्रोसेस को यूज करेंगे, जब तक मैंने यही प्रोसेस बताया तो इसको ही यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस भी है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर रूट फाइंड करना, क्लियर है ना। तो ये आपका 576 का स्क्वायर रूट पूछा जाए तो कितना होगा, 24। अगर हम यही बोल दें कि 24 का स्क्वायर कितना होगा तो ये होगा। और मैंने एक बात बताई थी कि जो भी स्क्वायर रूट का नंबर मिलेगा वो छोटा मिलेगा, तो 576 बड़ा या 24 बड़ा, बताइए। 24 छोटा है ना, तो हमेशा स्क्वायर रूट का जो नंबर मिलेगा वो छोटा ही मिलेगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंडिंग नंबर्स ऑफ स्क्वायर रूट, नंबर्स ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के नंबर्स फाइंड करने हैं कि कितने नंबर वाला मिलेगा। और जब आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी होगी तब उसमें क्वेश्चन में कंडीशन लगी होती है, विदाउट फाइंडिंग स्क्वायर रूट। आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, ऐसे ही बताओ, बताओ कैसे करोगे। तो इसके लिए 2 फॉर्मूले होते हैं, बहुत सिंपल से है, याद रखना। ऑड के लिए है n+1/2 एंड इवन के लिए है n/2। बहुत सिंपल से हैं, इन 2 फॉर्मूले से आप हमेशा निकाल पाओगे क्या, फाइंडिंग नंबर्स ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के जो मिलने वाली संख्या है उसको कितने नंबर वाली मिलेगी, 2 डिजिट की होगी, 3 डिजिट की होगी, 1 डिजिट की होगी, कितने डिजिट की होगी, क्लियर है ना। तो इन दोनों फॉर्मूले से होगा। अब ये कैसे अप्लाई करेंगे, ये है क्या, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मैंने लिया 625 नंबर ऑफ स्क्वायर रूट फाइंड करने ना। तो ये ऑड और इवन का मतलब क्या है, तो ऑड का मतलब ये है कि जो भी आपका नंबर है इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, विदाउट रूट निकाले, आपको रूट नहीं करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है, ऐसे ही बताओ। तो उनके लिए ये 2 प्रोसेस है ना। तो 625 का यहाँ जो मिलने वाला स्क्वायर रूट है वो कितनी संख्याओं वाला होगा, 3 संख्याओं वाला, 1 संख्या वाला, 2 संख्या, कितने डिजिट्स वाला होगा, ये फाइंड करना, ठीक है। तो ऑड और इवन का क्या मतलब है, ऑड आपने पढ़ा होगा वो नंबर जो आपके 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3, 3 आपका ऑड में जाता है, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ डिजिट यहाँ पे कितने हैं,
n का मतलब क्या होता है, नंबर्स ऑफ डिजिट। यहाँ पे कितने हैं, 3 है। अगर ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा 3 + 1/2। ठीक है, तो 3 and 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा अपॉन 2। आंसर कितना आया, 2। मतलब इसका जो यहाँ पे स्क्वायर रूट मिलने वाला होगा वो 2 डिजिट वाला होगा। वो तो हम लोग जानते ही है, कितना आएगा 25 कितना डिजिट्स का होता है, 2 डिजिट्स का ही तो होता है ना। क्लियर है, तो ये हो गया आपका ऑड के लिए। अब इवन के लिए, इवन के लिए भी देख लो, ऊपर देखते हैं, सॉरी इवन के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया, सिर्फ n/2। तो इवन के लिए हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं, 36 ले लेते हैं। ठीक है, 36 ही ले लो। 36 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, 36 का स्क्वायर रूट पता नहीं क्या मिलेगा, हमें विदाउट बोला गया है, वो हमें करना नहीं है काम, ऐसे ही करना है। और कितने डिजिट्स वाला होगा ये, ठीक है। तो n/2 ये इवन के लिए है, यहाँ नंबर्स ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 2। तो इवन में जाता है ना 2, तो n का मतलब 2 अपॉन 2, 2 1 जा 2, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट मिलेगा वो कोई 1 डिजिट वाला होगा। हाँ 6 होता है ना, तो 6 1 डिजिट ही तो है। तो ठीक है, तो ये आपका हो गया इवन और ऑड से फाइंडिंग नंबर्स ऑफ स्क्वायर रूट करना। ठीक है, नंबर्स ऑफ स्क्वायर रूट्स निकालना विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन, विदाउट स्क्वायर रूट फाइंड करना। इस तरीके से हम इनको फाइंड करेंगे। इवन और ऑड के दो सिंपल से फॉर्मूले हैं, इवन है तो n/2, ऑड है तो n + 1/2। तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक टुडेज क्लास एंड टुडेज चैप्टर। हम लोग अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रॉपर्टीज स्क्वायर रूट्स की और स्क्वायर की और क्या होती हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का इतना ही। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो भी होगी वो आप सॉल्व करेंगे घर पे। और हाँ, एक होमवर्क है छोटा सा, आप लोगों को 1 to 30 स्क्वायर रूट और स्क्वायर लर्न करने हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्लियर है, ठीक है। 1 to 30 कैसे निकाले जाते हैं आप लोग जानते होंगे, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, इस तरीके से 30 तक फाइंड कर लेना और लर्न कर लेना। आप लोग लर्न करेंगे, आप लोग फाइंड करेंगे तो आपको ही एक्सरसाइज करने में, सॉल्व करने में मदद मिलेगी ना। तो आप लोगों को जब 20 मिनट लग रहे होंगे, वहाँ पे 40 मिनट लगेंगे काम करने में, क्योंकि ये आपको लर्न नहीं है तो आपको बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं और अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हैं तो इनको लर्न कर लीजिएगा 1 to 30 तक। लर्न तो और भी होने चाहिए, तो अभी इतना ही दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप study, stay home, stay safe, and like and subscribe my YouTube channel Free Educational Classes and press the bell icon press करने से आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर।